हेलो ऑल, आई एम पुरोहित मेहता फ्रॉम सीएसई टट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन जावास्क्रिप्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ये ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले तो फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो पहले हम देखेंगे बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन। तो वो क्या होता है, जिसमें हम पहले से कोई वैल्यू पास ना करें। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है कीवर्ड फंक्शन, जिससे ब्राउज़र को पता चलता है कि ये जो हम कोड लिख रहे हैं वो हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। फिर होता है फंक्शन का नाम। सपोज़ मैं यहाँ पर देता हूँ से हेलो, ठीक है। और इसके पैरेंथेसिस में मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा। और फिर दो कर्ली ब्रैकेट। अब ये दो कर्ली ब्रैकेट के बीच आप जो भी कोड लिखेंगे वो इस फंक्शन का कोड होगा। मतलब ये फंक्शन जब कॉल होगा तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1 और इसके बीच में लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो लेकिन अभी जब हम इसे रन करेंगे तो हमें कोई आउटपुट नहीं दिखाई देगा। वो इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है, सिर्फ इसे कॉल नहीं किया। कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए आपको लिखना है फंक्शन का नाम और सेमीकोलन, ठीक है। अब जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये इसके अंदर आप कुछ और भी लिख सकते थे, जैसे मैं यहाँ पर एक अलर्ट पॉपअप करवा दूँ कि वेलकम टू दिस साइट। अब ये अलर्ट के बारे में तो हम पूरा अलग से वीडियो देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए, कुछ एक पॉपअप आएगा यहाँ पर, देखिए। तो जैसे ही मेरी साइट ओपन हुई, वेलकम टू दिस साइट, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए वेलकम टू दिस साइट। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये है बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन। अब हम यहाँ पर कोई और फंक्शन बनाते हैं जो पैरामीटराइज होगा, मतलब ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा। तो ऐसा करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो फंक्शन का नाम देंगे ऐड, ठीक है। और वेरिएबल हम यहाँ बनाते हैं फंक्शन के बाहर। तो पहला होगा x1 जिसकी वैल्यू देते हैं 20, दूसरा होगा x2 जिसकी वैल्यू होगी 30। और ये जो x1 x2 है उसको हम इस फंक्शन में रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए, ये मैं y1 y2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अब हम ये x1 x2 को यूज़ कहाँ करेंगे? जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर आएगा x1। तो ये क्या करेगा, देखिए ये फंक्शन कॉलिंग है, आपको ध्यान रखना कि ये हमने फंक्शन कॉल किया है। और ये जो चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये है फंक्शन डेफिनेशन। मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा वो कोड इस लाइन में होगा। मैं यहाँ पर एक लाइन भी बना देता हूँ दोनों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये x1 और x2 हम ऐड फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो ये x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी कहाँ पर? y1 और y2 में। और हम यहाँ पर एक अलर्ट करवा रहे हैं कि आंसर इज y1 प्लस y2, ठीक है। अब चलिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 और 30, मतलब आउटपुट आना चाहिए 50, वो भी अलर्ट मैसेज के साथ। तो देखिए आंसर इज़ 50, हमें आ रहा है आंसर। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप x1 और x2 भी दे सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन मैं इसलिए अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये x1 और ये x1 दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। ये जो x1 फंक्शन के आर्गुमेंट हमने दिया है उसे कहा जाता है लोकल वेरिएबल।
और जो बाहर लिखा है वो है ग्लोबल वेरिएबल। तो वो क्या होता है हम आगे एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। फिर भी मैं चलिए यहाँ पर वैसे ही समझा देता हूँ। देखिए, इसको अभी हटा देते हैं। मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, सपोज टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x1, इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन, और कंकाटिनेट करके x की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, x की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब x1 की, सॉरी यहाँ पर x1। उसी तरह अब चलिए इसको कॉल भी कर देते हैं, टेस्ट, इस तरह से हम कॉल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बार में एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो भी x1 नाम का है, और उसकी वैल्यू हम देते हैं 5। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला है x1, यहीं पर भी हमने x1 प्रिंट करवाया, यहाँ पर भी x1 प्रिंट करवा रहा है। और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वैल्यू ऑफ x1 आउटसाइड द फंक्शन 5 और वैल्यू ऑफ x1 इन फंक्शन 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x1 है ये एक फंक्शन के अंदर का कॉल हो रहा है, लेकिन चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और अब x1 की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखिए दोनों 5 दिखा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू और यहाँ पर x1 जो प्रिंट करवाएं ये दोनों इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के बाहर लिखा है, इसलिए है ग्लोबल वेरिएबल। इसे आप पूरी स्क्रिप्ट के अंदर या पूरे पेज के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस x1.5 को हटा दूं और यहाँ पर रहने दूं वेरिएबल x1 इज इक्वल टू 10, अब देखिएगा क्या होगा। देखिए एरर आ गई। एरर इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर हम x1 को कॉल कर रहे हैं ये फंक्शन में, क्योंकि बाहर तो कोई है नहीं वेरिएबल। तो ये फंक्शन आप फंक्शन के बाहर, मतलब ये जो वेरिएबल है उसका आप इस फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही है, क्योंकि इसे कहा जाता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे आप फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। और अगर आप बाहर फंक्शन के बनाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसे आप फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, बाहर भी कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा फंक्शन कैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, कैसे रन करते हैं, और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।